नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं दुर्गा सप्तशती की पावन कथा, जिसे चंडी पाठ भी कहा जाता है। यह ग्रंथ मां दुर्गा के अद्भुत पराक्रम, शक्ति और करुणा का वर्णन करता है। इसमें 3 चरित्र हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, जो हमें यह सिखाते हैं कि जब अधर्म और अत्याचार बढ़ जाता है, तब देवी मां स्वयं अवतरित होकर धर्म और भक्तों की रक्षा करती हैं। प्रथम चरित्र महाकाली की कथा। सृष्टि के प्रारंभ में 2 भयंकर असुर हुए, मधु और कैटभ। उन्होंने ब्रह्मा जी को सताना शुरू कर दिया। असहाय ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की शरण ली, परंतु उस समय विष्णु योगनिद्रा में सोए हुए थे। तब ब्रह्मा ने योगनिद्रा देवी की स्तुति की। देवी ने विष्णु जी की निद्रा से प्रकट होकर उन्हें जागृत किया। विष्णु जी ने दोनों असुरों से युद्ध किया और अंततः उनका वध किया। इस प्रकार यह कथा हमें बताती है कि महाकाली की शक्ति से ही सृष्टि की रक्षा हुई। मध्यम चरित्र महालक्ष्मी की कथा। इसके बाद पृथ्वी और स्वर्ग पर एक और बड़ा संकट आया। महिषासुर नामक असुर ने देवताओं को पराजित कर स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। इंद्र, अग्नि, सूर्य, वायु सभी देवता भयभीत होकर भटकने लगे। तब सभी ने मिलकर देवी की आराधना की। उनकी सामूहिक शक्ति और तेज से एक अद्भुत देवी प्रकट हुई, महालक्ष्मी। वे सिंह पर सवार थी और 10 भुजाओं में दिव्य अस्त्र शस्त्र धारण किए थी। उन्होंने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध कई दिन तक चला। कभी महिषासुर भैंसे का रूप लेता, कभी हाथी और कभी सिंह बनकर देवी को छलने की कोशिश करता। लेकिन अंततः मां महालक्ष्मी ने अपने त्रिशूल और तलवार से उसका वध कर दिया। इस विजय ने देवताओं को पुनः स्वर्ग का अधिकार दिलाया। यह कथा हमें विश्वास दिलाती है कि जब अहंकार और अत्याचार सीमा पार कर लेता है, तब मां महालक्ष्मी धर्म की रक्षा करती हैं। उत्तर चरित्र महासरस्वती की कथा। लेकिन असुरों का अंत यही नहीं हुआ। कुछ समय बाद शुंभ और निशुंभ नामक दैत्य तीनों लोकों के स्वामी बन बैठे। उन्होंने इंद्र और अन्य देवताओं को परास्त कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मां दुर्गा को संदेश भेजा, तुम इतनी सुंदरी हो, हमारे महल में आकर हमारी दासी बन जाओ। देवी मुस्कुराकर बोली, मैं उसी से विवाह करूंगी जो मुझे युद्ध में पराजित कर देगा। यह सुनकर शुंभ और निशुंभ क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपनी सेनाएं भेजी। देवी ने अपने विभिन्न रूप प्रकट किए, ब्रह्माणी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, इंद्राणी और काली। देवी के इन सभी स्वरूपों ने मिलकर दैत्यों का नाश करना शुरू किया। पहले धूम्रलोचन असुर मारा गया। फिर चंड और मुंड को देवी चामुंडा ने समाप्त किया। इसके बाद आया रक्तबीज, जिसकी हर रक्त की बूंद से नया असुर पैदा हो जाता था। तब मां काली ने उसका सारा रक्त पी लिया और उसे भी मार गिराया। अंततः देवी ने शुंभ और निशुंभ दोनों भाइयों को भयंकर युद्ध में मारकर देवताओं को पुनः विजय दिलाई। निष्कर्ष। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती हमें यह शिक्षा देती है कि देवी मां ही सृष्टि की पालनहार और रक्षक है। जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब वे विभिन्न रूपों में प्रकट होकर संसार से बुराई का अंत करती हैं। इस ग्रंथ का पाठ नवरात्रि के समय विशेष महत्व रखता है। श्रद्धा और विश्वास से दुर्गा सप्तशती का पाठ करने पर भय, रोग और शोक दूर होते हैं। जीवन में शक्ति, समृद्धि और शांति आती है। दोस्तों, यह थी दुर्गा सप्तशती की पावन कथा। आइए नवरात्र के इस शुभ अवसर पर हम सब मिलकर मां दुर्गा का स्मरण करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे हमें सदैव धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें।